रोज़ हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आज भी भगवत गीता से देखते हैं कौन सा श्लोक निकल करके आता है। ओके, सो चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन से श्लोक नंबर 11, 12, 13 बहुत सारे निकल करके आए हैं। 10 भी आ गया है, बट मैं 11th श्लोक ले रही हूँ। नाहि देहावृता सखियां त्यक्तां कर्मणि अशेषता यस्तु कर्मा फलात्यागी सात्यागिति अभिधीयते। It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. तो हमारे शरीर को या हम लोगों को सब कुछ छोड़ देना हमारे लिए आसान नहीं होता है, बट जो अपने कर्म के फलों को एटलीस्ट छोड़ सकता है, जो मतलब कर्म करे जाओ उसका फल का चिंता ना करो वाला स्टेट में जो रह सकते हैं। बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं, बट एक्शन में जो कर पाते हैं वो एक्शन में रिनाउंस्ड, मतलब वो सही मात्रा में त्यागी है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं इनफैक्ट उसका फल एक्शन में लेते भी नहीं है। मान लो काम किया, पैसे जुटाए, पैसे उन्होंने गरीबों में दान कर दिया, या उनको जो भी कुछ चीज़ें उन्होंने लाइफ में गेन किया वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिया। सो व्हेन पीपल डू लाइक दैट, तो वो एक्चुअल में ना त्यागी स्टेट में है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। बाकी इसके आगे के श्लोक से ये बताते हैं, फॉर वन हु इज़ नॉट रिनाउंस द 3 फ्रूट्स ऑफ एक्शन डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल एंड मिक्स्ड अक्यूर्ड आफ्टर डेथ। तो अगर आपने त्याग नहीं किया, तो अगर आपने अच्छे फल कमाए, बुरे फल कमाए, या फिर मिक्स्ड फल कमाए, अच्छे बुरे मिला करके सबका फल आपको मिलता है। इसीलिए कभी भी फल को अपने पास रखो ही मत, फल को लोगों में बिला दो या ज़रूरतमंदों को दे दो, ताकि वो फल जो आपने कर्म किया उसके बदले में जो फल आप एक्वायर कर रहे हो, मान लो अपने पैसे जुटाए और वो पैसे करने कैसे किए, काम करके, और काम आपने सही तरीके से नहीं किया, या वहाँ पे कुछ गड़बड़ था, या फिर आप जो डिज़र्व कर रहे थे उससे ज़्यादा मिल गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने उस फल को अपने पास रखा और अगर बाद में जाके देखा गया कि वो फल आपको पाना नहीं चाहिए था, या फिर आपने गलत तरीके से उसको लिया है जो आपको लग रहा था सही है, तो फिर उसका फल भी उसके मतलब उस फल को रखने के कारण एक फल जनरेट होगा जो आपको परेशान करेगा। तो हो सके जितना हो सके, ताकि सफ़र ना करना पड़े वैसे फल रखने के लिए, जितना हो सके हेल्प पीपल, एंड जितना हो सके दान कर दो। ठीक है, एक्यूमुलेट मत करो। And the next shlok says, O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all actions. Now learn of these from me. तो वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण उनको 5 तरीके के अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में अगले श्लोक्स में बताने जा रहे हैं। ये अगर आपको पढ़ना है तो आप भगवत गीता चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 13 से आगे पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।